क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चन आया करते हैं। हम पहले उन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स पे आएंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होती है। तो क्वांटम नंबर में पहला क्वेश्चन ये आया कि जैसे मेरे पास क्लोरीन 17, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है और क्लोरीन 17 की 17th इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 की 17th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर आपको बतानी है। तो आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, जो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, हमारे पास फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, पहले तरीके के क्वेश्चन। तो आप समझ लीजिए इसको। क्लोरीन 17 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, ये आपके पास हो गए क्लोरीन 17 का। अब ये डिसाइड किया जाएगा कि 17th इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये डिसाइड करना है सबसे पहले। तो देखिए यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर 12, और जो आपके अगले 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस p में होंगे यहाँ पर। ये 12 के बाद 13 हूड रूल के मुताबिक यहाँ, 14 यहाँ, 15 यहाँ, 16 यहाँ, 17 यहाँ, ये 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 3p की बात करें तो -1, 0, 1 और ये 1, ये आपके पास आ गया। अब यहां से आपको ये 17th इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां से 3p5 का 17th इलेक्ट्रॉन 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि ये 3 जो होती है ना मैक्सिमम नंबर जिस पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, वही उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। और p में इलेक्ट्रॉन है तो l की वैल्यू हो गई आपके पास 1, p में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। और उस सब सेल के 0 वाले यानी कि px, py, pz, py में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए m की वैल्यू 0, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो यानी कि s की वैल्यू हो गई -1/2, s की वैल्यू हो गई 1/2। ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं, जिसमें हमने ये पता चल कर लिया कि हमारा 17th इलेक्ट्रॉन जो है n = 3, l = 1, m = 0 और s की वैल्यू -½ रखता है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास सेकंड टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं, क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं। अब हम उसकी बात करते हैं, तो हम टाइप 2 पर आ जाते हैं, यानी कि सेकंड टाइप में आ जाते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे बनते हैं उस पर आ जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आपको n = 3 दिया है, यहाँ पर n = आपको 3 दिया है, अब वो पूछता है n = 3 है तो l, m और s की क्वांटम नंबर बताइए। तो आप क्या करते हैं साहब, n = 3 तो l की जो वैल्यू होती है 0 से n-1 तक होती है, यानी कि 0 से 3-1 तक, यानी कि 0 से 2 तक वैल्यू आपको काउंट करनी है। सो सिंपल तरीका है, एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पर 0 बना लो, यहाँ पर 1 बनाओ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे ही -1, -2 और -3। ये तो पता चल गया कि 0 से 2 तक, तो मैं इसको यहाँ से फिलहाल रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके देख सकते हैं। अब ये इसको भी रफ कर रहा हूँ कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 यानी कि 0 से 2 तक जाएगा, यानी कि 0 हुआ आपके पास, कोमा लगा के 1 लिखा, कोमा लगा के 2 लिखा, यहां तक जाना है। और दूसरी बात, जो m की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके पास में -l से 0 सहित +l तक, -l से 0 सहित +l तक। अब 0 के लिए निकालना है तो उसके लिए तो 0 ही आया ना वैल्यू, और 1 के लिए निकालिए अलग, 1 के लिए हमारे पास आया -l से
ये एल की वैल्यू है, तो यानी कि -1 से +1 तक, यानी कि यहां से यहां तक मूव करेंगे हम। तो 1 के लिए हुआ आपका कोमा लगा के -1, 0 और 1। फिर 2 के लिए निकालिए आप, -2 से +2 तक आपको मूव करना है। -2 कोमा लगाइए, -2, -1, 0, 1 और 2 ये आपके पास। तो 0 के लिए आई वैल्यू 0 और 1 के लिए आई आपकी 3 वैल्यू और आपके पास 2 के लिए आई आपकी ये वैल्यू। तो 1 + 3 + 5 टोटल वैल्यू आपके पास 9। और ये ऐसे भी फाइंड किया जा सकता था कि जो इसकी वैल्यू होती है वो n² के बराबर आती है, n² के बराबर आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम s के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं? s के लिए। जो s की वैल्यू होती है आपके पास में, हर एक वैल्यू के लिए +½ -½ क्योंकि ये जो आपका m है ना, ये आपका ऑर्बिटल को शो करता है, ये आपका सब सेल को शो कर रहा है, ये आपका शेल को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसकी डिटेल में समझेंगे तब आपको पता चलेगी। तो 0 के लिए 2 वैल्यू +½ -½ फिर -1 के लिए 2 वैल्यू +½ -½ फिर अगेन 0 के लिए +½ -½ फिर 1 के लिए +½ -½ ये आप देखिए आप ये वैल्यू। फिर 2 के लिए आपके पास यहाँ लिख देता हूं मैं, यहाँ पर ये वैल्यू 0 के लिए है, ये वैल्यू आपके लिए 1 के लिए है। और आपके देखिए यहाँ देखिए आप -2 के लिए वैल्यू निकालिए +½ -½ फिर 1 के लिए निकालिए आप यहाँ पर -1 के लिए +½ -½ फिर 0 के लिए +½ -½ फिर 1 के लिए आपके पास +½ -½ फिर 2 के लिए आप +½ और -½ ये आपके पास में वैल्यू आई आपके लिए 2 के लिए। आपके पास में जितनी वैल्यू आई थी s की वैल्यू आपके पास में 2n² के बराबर आएंगी, यानी कि 2 × 9 यानी कि टोटल 18 वैल्यू। भाई देखो 1 के 0 के लिए 2 वैल्यू आपके पास में, यहाँ पे 1 के लिए यहाँ 1 आपके पास 3 होते हैं, 3 और बैठे होते हैं तो डबल कर दो, और फिर 2 के लिए इसके भी डबल कर दो आप यहाँ पर। तो 10 वैल्यू इसके लिए आ गई, 6 वैल्यू इसके लिए आ गई, 2 वैल्यू इसके लिए आ गई, टोटल वैल्यू कितनी 18 आपके पास बन गई। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करे जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपके पास ये रहे जिनको हमने नाम दिया है सेकंड टाइप का, और जो पहले वाले क्वेश्चन रहे वो आपके पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम ये क्वेश्चन ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती हैं हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको क्वांटम नंबर क्या होता है और आखिरकार ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। चलिए देखते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। क्वांटम नंबर क्या होती हैं, इस बात को समझते हैं हम। क्वांटम नंबर क्या होती हैं और एक कितने तरीके की होती हैं। क्वांटम नंबर, अगर हमें किसी शेल, किसी भी एटम या एलिमेंट का हमारे पास अगर हमें शेल पता चल जाए, सब सेल पता चल जाए, ऑर्बिटल पता चल जाए और उसका पाथ पता चल जाए कि वो इलेक्ट्रॉन कैसे घूम रहा है, यानी कि ये किसी भी एटम के लिए उसका एड्रेस होता है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि ये अगर कौन सा इलेक्ट्रॉन उस एटम का किस शेल में, सब सेल में, ऑर्बिटल में या ऑर्बिटर में घूम रहा है, ये उसका एड्रेस होता है। जैसे मान लो कोई व्यक्ति है और उसका नाम है मिस्टर संजय, मिस्टर संजय उसका नाम है, और मिस्टर संजय कहाँ रहते हैं साहब? मिस्टर संजय का नाम कोई एड्रेस है उसका, कोई भी आपके पास P212 में रहते हैं। ये P212 कहाँ पर है भाई? ये मान लो ये दिल्ली में है, पटेल नगर दिल्ली में है, पटेल नगर में रहते हैं। और पटेल नगर अपने पास कहाँ है? वो दिल्ली में है। कहाँ पे? वो दिल्ली में है। और दिल्ली कहाँ है? दिल्ली इंडिया में है। क्या है? वो इंडिया में है। अगर ये उसको तीन चीज, मिस्टर संजय
पटेल नगर में रहते हैं, पटेल नगर दिल्ली में है और ये इंडिया में है, ये उसका एड्रेस है। अगर मैं कोई लेटर पोस्ट करता हूँ, अगर मैं कोई लेटर पोस्ट करता हूँ और उस लेटर पर ये उसका नाम, उसका जो जगह है, उसका एड्रेस, मकान नंबर और उसका उस जगह और दिल्ली और इंडिया लिखता हूँ, तो वो लेटर उसके पास जरूर पहुंच जाएगा। यानी कि उस व्यक्ति को इस एड्रेस से फाइंड किया जा सकता है। ठीक क्वांटम नंबर भी वैसे ही होती हैं। ये हमारे पास 4 टाइप की होती हैं। एक हमारे पास हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया आपके पास। ये हमारे पास हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपने पास हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये अपने पास हो गया। और दूसरा हमारे पास हुआ आपके पास में यहाँ पर एजुमोथल क्वांटम नंबर, एजुमोथल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास होता है यहाँ पर एजुमोथल क्वांटम नंबर, एजुमोथल क्वांटम नंबर MUTHAL, ये आपके पास क्वांटम नंबर आपके पास हुआ। थर्डली आपके पास होता है यहाँ पर, वो होता है आपके पास में, थर्ड अपने पास होता है यहाँ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या होता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये आपके पास में थर्ड होता है। और फोर्थ आपके पास में होता है स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 टाइप का, ये आपके फर्स्ट टाइप हो गया, ये आपके पास सेकंड टाइप हो गया, ये आपके पास थर्ड टाइप हो गया, ये आपके पास 4 टाइप हुआ। ये क्वांटम नंबर 4 टाइप की आपके पास होती हैं। 4 टाइप की क्वांटम नंबर अपने पास हुई, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजुमोथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर आपके पास में हुई। ये क्वांटम नंबर क्या क्या बताती हैं? इससे पता चलता है किसी की शैल, किसी की किस शैल में वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे पास, ये इससे सेल पता चलता है। इससे उसकी पता चलता है सब शैल, किस सब शैल में वो है। और इससे पता चलता है उसका ऑर्बिटल, यहाँ पर वो किस ऑर्बिटल में एग्जिस्ट करता है। और इससे उसका पता चलता है ऑर्बिट यानी कि उसका पाथ पता चलता है कि वो किस तरीके से घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है या वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ये 4 चीजें हमें इन क्वांटम नंबर से पता चलती हैं। मैं आपको इनिशियल में बताया था, अगर किसी व्यक्ति के एड्रेस पे पहुंचना है हमें, तो हम उस व्यक्ति का नाम, उसका मकान नंबर, किस कॉलोनी में रहता है, किस स्टेट में रहता है या डिस्ट्रिक्ट में रहता है और उसका किस जगह है, ये हमें पता चल जाए तो हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं। अगर हमारे पास हमें कहीं डाटा ऐसे दिया हो कि आपको 3P5 पे पहुंचना है जी, 3P5, और 3P5 से तो हम नहीं पहुंच सकते, मगर हमें कहीं इस तरीके से n=3, l=1 और m= आपके पास में 0 और s=−12, ये हमें डेटा अगर हमें दिया हो, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से, एजुमोथल को l से, मैग्नेटिक को m से और इसको s से या स्पिन क्वांटम नंबर को s से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी है, एजुमोथल क्वांटम नंबर भी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी है, स्पिन क्वांटम नंबर भी है। हमारे पास ये गिवन है डेटा, तो हम उस एलिमेंट तक हमें पहुंचना है। अब ये एड्रेस हमें मिल गया उसका, तो n=3 को यहाँ पर 3 लिख दिया, n=1 एक नोट कर लेते हैं यहाँ पर, एक नोट पॉइंट कि अब l की वैल्यू 0 है तो s है, 1 है तो p है, 2 है तो d है और 3 है तो आपके पास में f है। तो यहाँ तो हमारे पास 1 दिया है, तो 1 से हमें क्लियर पता चल गया 3p। अब 3p बना लेंगे यहाँ पर 3p, और हूट रूल के मुताबिक ये आपका px है और ये आपका py है और ये pz है। अब हमारा इसके लिए 3p, यहाँ पर l की वैल्यू 1 है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू -1, 0 और 1 लगाते हैं यहाँ पर। तो इसमें 3p में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन भरते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास m की वैल्यू 0 है और s की वैल्यू हाफ है। हाफ तभी हो सकती है जब नीचे को डायरेक्शन हो, और ये इसकी बात कर रहे हैं, 3p5 की हम बात कर रहे हैं। वापस आते हैं अपने उसी पॉइंट पर और फिर हम बढ़ते हैं अपने इस पॉइंट को। इस तरीके से हम उसके एड्रेस तक पहुंच सकते हैं, पर पहुंचते कहते हैं कैसे हैं वो बात हमें डिस्कस करनी है अभी यहाँ पर। भाई देखो, n जो होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, ये एजुमोथल क्वांटम, ये मैग्नेटिक क्वांटम, ये स्पिन क्वांटम नंबर अपने पास होता है। तो जो n की वैल्यू होती हैं
n इक्वल टू मान लो आपके पास 3 होता है, तो l की वैल्यू आपके पास होती हैं 0 से n-1 तक, 0 से n-1, यानी कि 0 से n-1 3-1, यानी कि 0 से 2। अब एक लाइन खींच लेते हैं यहाँ पर, इसको बना लेते हैं 0 1 और यहाँ 2 और यहाँ 3, यहाँ पर -1, यहाँ पर -4 और यहाँ -3 आपके पास। हमें बढ़ना है 0 से 2 तक, यानी कि आपके पास 0 से 2 तक हमें बढ़ना है। तो सिंपल सी बात, लॉजिकल बात, जो n की वैल्यू है वो होगी अपने पास 0 1 2 तक, ये वैल्यू होगी अपने पास। l की वैल्यू जो होती है और m की वैल्यू जो होती हैं वो होती हैं -l से 0 सहित +l तक, -l से +l तक 0 को इंक्लूड करना है। तो m की वैल्यू इसके लिए क्या हुई, 0 के लिए हुई भैया 0, 1 के लिए हुई आपके पास -1 0 और 1, क्योंकि -1 0 और 1 ये 1 के लिए वैल्यू हो गई, और 2 के लिए हुई आपके पास में -2 -1 0 1 और 2, ये वैल्यू आपके पास हो गई -2 -1 0 1 और 2 यहाँ तक, ये n की वैल्यू होती है। और जो s की वैल्यू होती है आपके पास, यहाँ s की जो वैल्यू होती हैं वो हर एक वैल्यू के लिए, जो हर एक वैल्यू के लिए +½ और -½ होती हैं। एक बात तो बता दें कि जो n की वैल्यू होंगी वह n² के बराबर होंगी। अगर n आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया आपके पास 9। तो टोटल वैल्यू को काउंट करके चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हो गई ये वैल्यू आपके पास। s की वैल्यू जो हमारे पास m की वैल्यू आई, 0 के लिए आई 0, इसके लिए आई आपके -1 0 और 1, 2 के लिए आई -2 -1 और 0 और 1 और 2, ये वैल्यू आई आपके पास 9 वैल्यू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वैल्यू आई। अब इसकी हर एक के लिए 2 वैल्यू होंगी, +½ -½ 2 क्यों होंगी, क्योंकि किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन आप, मैं पहले ही बता चुका हूँ, हुन रूल भी पढ़ चुके हैं आप, वाउ भी पढ़ चुके हैं आप, 2 होती हैं, एक तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन घूमता है, दूसरा क्लॉकवाइज घूमता है, एक एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरा क्लॉकवाइज। अब आते हैं यहाँ पर, इनके लिए वैल्यू क्या क्या होंगी, 0 के लिए 2 वैल्यू, +½ -½ फिर 1 के लिए +½ -½ फिर अगेन 0 के लिए +½ -½ फिर 1 के लिए +½ -½ फिर 2 के लिए +½ -½ फिर -1 के लिए +½ -½ फिर 0 के लिए +½ -½ फिर 1 के लिए +½ -½ फिर 2 के लिए +½ -½ ये वैल्यू आपके पास में आई। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपके पास में यहाँ पर टोटल वैल्यू 9 पेयर बन गए, यानी कि 9 2 जो आपके पास कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 पेयर बन गए, यानी कि इसकी वैल्यू 2n² के बराबर आनी चाहिए, यानी कि 2n², यहाँ लिख देता हूँ 2n² के बराबर आए, 2 और n का स्क्वायर अपने पास क्या 3, तो आपका 2 × 9 यानी कि आपके पास 18 वैल्यू आपके पास होने चाहिए, 9 पेयर मतलब 18 वैल्यू। इस तरीके से क्वांटम नंबर को फाइंड किया जाता है। अब हम इसके क्वेश्चन पे आ जाते हैं, भाई इसके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो इसके क्वेश्चन 2 टाइप के होते हैं, तो देखते हैं वो 2 टाइप के क्वेश्चन कैसे होते हैं। क्वांटम नंबर से रिलेटेड हमारे पास 2 तरीके के क्वेश्चन आया करते हैं। हम पहले उन दोनों क्वेश्चंस को देख लेते हैं, उसके बाद हम क्वांटम नंबर्स पे आएंगे कि क्वांटम नंबर्स क्या होती है। तो क्वांटम नंबर में पहला क्वेश्चन ये आया कि जैसे मेरे पास क्लोरीन 17, एक क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, और क्लोरीन 17 की 17th इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 17 की 17th इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर आपको बतानी है। तो आप जानते हैं क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है,
जो हमारे पास ये फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है हमारे पास, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, पहले तरीके के क्वेश्चन, तो आप समझ लीजिए इसको। क्लोरीन 17 का सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये आपके पास हो गए क्लोरीन 17 का। अब ये डिसाइड किया जाएगा कि 17th इलेक्ट्रॉन कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, ये डिसाइड करना है सबसे पहले। तो देखिए यहां तक तो 10 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पर 12, और जो आपके अगले 5 इलेक्ट्रॉन हैं वो इस p में होंगे यहाँ पर। ये 12 के बाद 13 हुड रूल के मुताबिक यहाँ, 14 यहाँ, 15 यहाँ, 16 यहाँ, 17 यहाँ, ये 17 इलेक्ट्रॉन है। अब 3p की बात करें तो -1 0 1 और ये 1, ये आपके पास आ गया। अब यहां से आपको ये 17th इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहां से 3p5 का 17th इलेक्ट्रॉन 0 में एग्जिस्ट कर रहा है, तो n की वैल्यू हो गई 3, क्योंकि ये 3 जो होती है ना मैक्सिमम नंबर जिस पर इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है, वही उसकी जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है। और p में इलेक्ट्रॉन है तो l की वैल्यू हो गई आपके पास 1, p में इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर रहा है। और उस सब सेल के 0 वाले यानी कि px py pz py में एग्जिस्ट कर रहा है, जिसके लिए m की वैल्यू 0, और डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन है नीचे की तरफ, तो यानी कि s की वैल्यू हो गई -1/2, s की वैल्यू हो गई 1/2। ये तो हमारे पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुआ करते हैं जिसमें हमने ये पता चल कर लिया कि हमारा 17th इलेक्ट्रॉन जो है n = 3, l = 1, m = 0 और s की वैल्यू -12 रखता है। अब हम बात करते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस की तरफ कि हमारे पास सेकंड टाइप के किस तरीके के क्वेश्चन क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं, क्वांटम नंबर से पूछे जाते हैं। अब हम उसकी बात करते हैं, तो हम टाइप 2 पर आ जाते हैं, यानी कि सेकंड टाइप में आ जाते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चंस कौन कौन से हमारे बनते हैं उस पर आ जा रहे हैं हम लोग यहाँ पर। अगर आपको n = 3 दिया है, यहाँ पर n = आपको 3 दिया है, अब वो पूछता है n = 3 है तो l m और s की क्वांटम नंबर बताइए। तो आप क्या करते हैं साहब, n = 3 तो l की जो वैल्यू होती है 0 से n-1 तक होती है, यानी कि 0 से 3-1 तक, यानी कि 0 से 2 तक वैल्यू आपको काउंट करनी है। सो सिंपल तरीका है, एक ऐसे लाइन खींच लीजिएगा, यहाँ पर 0 बना लो, यहाँ पर 1 बनाओ, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, ऐसे ही -1 -2 और -3। ये तो पता चल गया कि 0 से 2 तक, तो मैं इसको यहां से फिलहाल रफ कर रहा हूं, आप पोज करके देख सकते हैं। अब ये इसको भी रफ कर रहा हूं कि अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0 से n-1 यानी कि 0 से 2 तक जाएगा, यानी कि 0 हुआ आपके पास, कोमा लगा के 1 लिखा, कोमा लगा के 2 लिखा, यहां तक जाना है। और दूसरी बात, जो m की वैल्यू है वो डिपेंड करती है आपके पास में -l से 0 सहित +l तक, -l से 0 सहित +l तक। अब 0 के लिए निकालना है तो उसके लिए तो 0 ही आया ना वैल्यू, और 1 के लिए निकालिए अलग, 1 के लिए हमारे पास आया -l से, ये l की वैल्यू है तो यानी कि -1 से +1 तक, यानी कि यहां से यहां तक मूव करेंगे हम। तो 1 के लिए हुआ आपका कोमा लगा के -1 0 और 1, फिर 2 के लिए निकालिए आप, -2 से +2 तक आपको मूव करना है, -2 कोमा लगाइए, -2 -1 0 1 और 2, ये आपके पास। तो 0 के लिए आई वैल्यू 0 और 1 के लिए आई आपकी 3 वैल्यू और आपके पास 2 के लिए आई आपकी ये वैल्यू।
तो 1 प्लस 3 प्लस 5, टोटल वैल्यू आपके पास 9। और ये ऐसे भी फाइंड किया जा सकता था कि जो इसकी वैल्यू होती है वो n स्क्वायर के बराबर आती है, n स्क्वायर के बराबर आती हैं। अब बात कर लेते हैं हम s के लिए। किसके लिए बात कर लेते हैं? s के लिए। जो s की वैल्यू होती है आपके पास में, हर एक वैल्यू के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, क्योंकि ये जो आपका m है ना, ये आपका ऑर्बिटल को शो करता है, ये आपका सब सेल को शो कर रहा है, ये आपका शेल को शो कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, अभी हम इसकी डिटेल में समझेंगे तब आपको पता चलेगी। तो 0 के लिए दो वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर -1 के लिए दो वैल्यू प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर अगेन 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ। ये आप देखिए, आप ये वैल्यू, फिर 2 के लिए आपके पास यहां लिख देता हूं मैं, यहां पर ये वैल्यू 0 के लिए है, ये वैल्यू आपके लिए 1 के लिए है। और आपके देखिए यहां देखिए, आप -2 के लिए वैल्यू निकालिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 1 के लिए निकालिए आप यहां पर -1 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 0 के लिए प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 1 के लिए आपके पास प्लस हाफ माइनस हाफ, फिर 2 के लिए आप प्लस हाफ और माइनस हाफ। ये आपके पास में वैल्यू आई आपके लिए 2 के लिए। आपके पास में जितनी वैल्यू आई थी s की वैल्यू आपके पास में 2n स्क्वायर के बराबर आएंगी, यानी कि 2 इंटू 9, यानी कि टोटल 18 वैल्यू। भाई देखो 1 के 0 के लिए दो वैल्यू आपके पास में, यहाँ पे 1 के लिए, यहाँ 1 आपके पास 3 होते हैं, 3 और बाइट होते हैं तो डबल कर दो, और फिर 2 के लिए इसके भी डबल कर दो आप यहाँ पर। तो 10 वैल्यू इसके लिए आ गई, 6 वैल्यू इसके लिए आ गई, 2 वैल्यू इसके लिए आ गई, टोटल वैल्यू कितनी 18 आपके पास बन गई। इस तरीके के क्वेश्चन आपको करे जाते हैं। तो एक तो क्वेश्चन आपके पास ये रहे जिनको हमने नाम दिया है सेकंड टाइप का, और जो पहले वाले क्वेश्चन रहे वो आपके पास फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम ये क्वेश्चन, ये वैल्यू कैलकुलेट कैसे की जाती हैं, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे आपको क्वांटम नंबर क्या होता है और आखिरकार ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। चलिए देखते हैं वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है।